दोस्तों, हमने चालू किए थे स्टॉक ऑप्शन स्टॉक। तो हम चालू कर रहे हैं। अब हम चालू करेंगे जो हमारा स्टॉक है इसमें भी दिया हुआ है। चालू करते हैं। तो अब हम क्लास चालू कर रहे हैं अपनी फिर से। तो हम देखेंगे, आज हम बहुत सारे स्टॉक को देखेंगे। आपको लेना नहीं है, मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके आइए आ रहे हों उनके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हम पहला स्टॉक देख रहे हैं, पावर से देखते हैं। पावर से देखते हैं अदानी पावर। आपको चार्ट दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि जब पिवट पॉइंट के ऊपर होता है और 10 VMA के हमारा जो इंडिकेटर है उसके ऊपर होता है तो कितना भयंकर उसमें खरीदारी आती है, और ऐसे नीचे जाता है तो कितना नीचे जाता है और कितना ऊपर जाता है। तो आप देख रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम पे जब इसके ऊपर गया और यहाँ से यहाँ तक का गेप था 192 से 141, मतलब 50 पॉइंट का। तो देखिए उसको तोड़ा, फिर उसके बाद ऊपर गया। ऐसे हम मंथली में भी देखेंगे। मंथली में ये जो था हमारा 190 रुपये का, इसके ऊपर जैसे ही गया तो आप देख रहे होंगे 233 तक का रास्ता है ना। सपोर्ट जब 138 पे लिया था। और डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे होंगे कि 3 वाला जो R3 है उसको भी तोड़ के ऊपर तक जाने लगा। और यहाँ हमारा सपोर्ट, यहाँ से हमको बाइंग मिल गई थी। कहाँ से? यहाँ से 12.3 से। पर ये हमारा इस लेवल पे बार बार रुक रहा था, तो हमने यहाँ नहीं लेंगे। हम लेंगे, इंतज़ार करेंगे इस लेवल को क्रॉस करने का, है ना। 154 हो या ये वाला पूरा 161 के ऊपर जैसे गया तो देखिए 215 तक का पॉइंट मिला। यहाँ भी 70 के ऊपर पहुँच गया है ना। आप देख रहे हैं 167 के ऊपर, यहाँ से ऊपर लिया है ना अपन ने। 165 के ऊपर यहाँ 70, डेली का 70 क्रॉस कर दिया और फिर ऊपर जाके होगा। हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें पिवट पॉइंट मेन है, फिर है हमारा 10 VM है। वीकली में भी आप देख रहे होंगे कि जब इसके ऊपर ये वाले क्रॉस किया या मैक्सिमम इसको क्रॉस कर दिया 160 को, तो फिर ये बहुत ऊपर गया है ना। मंथली में 190 का रेजिस्टेंस था पर उसको भी तोड़ा, और हमारे लिए 231 तक का रास्ता है। तो अभी कहाँ तक जा सकता है? वीकली में देखना पड़ेगा। हाँ, 231 तक जा सकता है। कब जाएगा ये तो नहीं पता, पर जाएगा ज़रूर। हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाए, पर जाएगा। R3 के बाद R4 कैसे निकालेंगे? जैसे 202 है मान लो, तो 202 प्लस R2 और R1 में कितना गैप है? 10 का है। तो 202 प्लस 10 कितना हुआ? 212। तो 212 तो क्रॉस कर लिया है, तो मिनिमम इतना तो जाता ही है ना। दोनों के बीच का गेप R1, R2 माइनस R1 का गेप उसमें जोड़ा जाता है R3, तो R4 निकल जाता है। ऐसे फिर R5 निकलेगा, एक एक ऊपर चलते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया अदानी पावर का पावर स्टॉक। दूसरा हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये अदानी पावर मतलब पावर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी अपन पहले इनको देखते हैं, फिर अपन उनके बाद दूसरे स्टॉक को भी देखेंगे। तो एन टी पी सी में भी आप देख रहे हैं, आपको बड़े चार्ट में दिखाता हूँ। एन टी पी सी में आपने देखा कि अभी ये 70 के ऊपर नहीं गया, ठीक है। 70 के ऊपर बहुत तेज़ी से मूवमेंट आता है। ओवरब्रॉड जोन होता है 86 के ऊपर चले जाए तो 85 के नीचे अपन निकल जाते हैं। कई कई बार 92 94 भी हो जाता है डेली पे, पर 86 मंथली और वीकली पे रहता है तो अपन थोड़ा बचते हैं, है ना। 86 और 90 मंथली पर रहता है। देखिए 82 86, तो हम बचने की कोशिश करते हैं। पर देखिए इसमें क्या है, जब तक ये डेली टाइम फ्रेम पे 406 के ऊपर क्लोज ना हो जाए
तब तक हम 407 के ऊपर, तब तक हम इसमें बाय नहीं करेंगे। बाय करने के लिए आप अपने RA से संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं से लेना। मैं आपको प्रैक्टिस ट्रेड करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस करना है, कहाँ प्रैक्टिस करना है? सेंसिबल में प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो, और भी अकाउंट वहाँ चाहिए पड़ते हैं तो वो आप देख लीजिएगा। तो हमने डेली पे टाइम फ्रेम देख लिया कि 407 है। वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि 417 है, मतलब 407 को क्रॉस करके 417 तक जा सकता है, या 415 से वापस आ सकता है। पर आप देख रहे हैं कि 410 पे मंथली है, तो जब तक 410 पे मंथली पिवट टूट नहीं जाता, और एक अब टूटेगा, ये टूटेगा, आज 23 अप्रैल है, तो ये टूट सकता है अपना, कभी भी टूट सकता है, पर जो चांसेस होते हैं वो 15 मई तक टूटने के चांसेस रहते हैं, मतलब 2 सप्ताह लगता है लगभग। तो वीकली टाइम फ्रेम में जैसे ही ये 410 के ऊपर क्लोज हो जाए, वीकली टाइम फ्रेम में 418 के ऊपर क्लोज हो जाए, 420 पे क्लोज हो जाए, तो हम वहाँ से बाइंग पोजीशन हमारी बन सकती है। पर कब? जब हम अपने RA से संपर्क कर लें, उसके पहले आपको कुछ नहीं लेना है ना, है ना। एजुकेशन पर्पज़ से आपको सीखना है, आपको इसलिए सब चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये होता नहीं, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप पावर गेट पे चल रहे हैं, हमको कभी बाइंग पोजीशन करना है, ये हमको बाइंग पोजीशन तब करना है कि शुक्रवार को हमने पूरे चार्ट को देख लिया, पूरे चार्ट में देख लिया कि कहाँ वीकली, मंथली और डेली सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है पिवट पे, और सोमवार को देखा कि यार R2 क्रॉस हो गया है, तो हमने देखा कि यार वीकली में R2 क्रॉस हो चुका है, तो क्या डेली में 2:30 बजे, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सोमवार के दिन, अगर सोमवार को छुट्टी है तो मंगलवार के दिन हम देखेंगे कि वो 420 के ऊपर या क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जा रहा है, मतलब 420, 435 ऐसे चल रहा है, तो फिर आप ले लेंगे। पर ये देखना है कि उसके ऊपर वीकली पिवट ना हो जाए तुरंत। मान लो 435 पे वीकली पिवट है या मंथली पिवट है, तो फिर नहीं लेंगे, फिर वेट करेंगे, है ना। जैसे अभी यहाँ गेप है, बहुत गेप है, 429 तक का गेप है, 320 चल रहा है वीकली पे, तो ये पोजीशन बन सकती थी। तो ऐसे हमको चेक करना है। वीकली टाइम फ्रेम हमारा मेन है, डेली पे बाय करना है और डेली पे निकल जाना है, ठीक है। ये भी अच्छा है, यहाँ भी 352 तक का है, तो बढ़िया गेप है पावर, है ना। अभी डेली टाइम फ्रेम में 320 के ऊपर होना चाहिए, तो जैसे हम यहाँ लगाएंगे अपना क्रेडिट अलर्ट कर देंगे, 320 लिखा है, हमने क्रेडिट अलर्ट कर दिया, 320 रुपये 80 पैसे, मोटा मोटी हम 323 रुपये, 324 रुपये के ऊपर हो जाए तो हम पावर ग्रिड को ले सकते हैं। अदानी ग्रीन देख लेते हैं। आप देख रहे हैं अदानी ग्रीन 1096 से जो बढ़ा तो सीधे 1214। अब 1096 से 1214 के बीच में देखिए, RSI 70 भी क्रॉस है ना यहाँ, जैसे इसको क्रॉस कर देता है बोलते तो बहुत अच्छे से क्रॉस हो जाता है 1120 पे। तो 1120 से हम मान के चलते हैं 1210, मतलब 90 पॉइंट में वीकली में कोई था क्या? नहीं था, नहीं था, पर अब आ रहा है। मंथली में कुछ था क्या? मंथली में 1198 में 10 VMA था, और ये अपना 1217 पे ये डायरेक्ट आ गया 1100, मतलब 50 पॉइंट तो हमको मिलते ही मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया क्या अदानी ग्रीन पे। अब कब ले सकते हैं बाई की पोजीशन? 1228 के ऊपर डेली क्लोज हो जाए, वीकली के ऊपर डेली क्लोज हो जाए, 1218 के ऊपर, 1220 मान लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है। मोटा मोटा 1220 30 जो भी है, इसको देख लेंगे ये, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा ना, यहाँ छप गया है। तो जब ये इस पे दिखाएगा तो 1220 भी हो सकता है, 1240 भी हो सकता है। तो जो उस समय एकदम से प्राइस है, क्योंकि उसको मैं कितना भी बड़ा करूँ देखा ऐसा, तब भी नहीं दिखाएगा वो ना। 1210 चल रहा है तो 1220 मान लेते हैं अदानी के। अदानी सोल देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, लाइव अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि OBS की सेटिंग बनती नहीं है, और वी मिक्स में मैं चेक कर रहा हूँ, तो जब होने लगेगा तो लाइव आ जाऊँगा। तो आप देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में ये इसको क्रॉस कर चुका है 1336 को। वीकली टाइम फ्रेम में आपने देखा कि 1350 के ऊपर जब क्रॉस करा है तो R2 क्रॉस कर दिया। अभी हमारे पास
1778 तक का जाने का रास्ता है। क्या मंथली में है? मंथली में है 1758 तक का जाने का रास्ता। पर इस वीक ऊपर हो जाना चाहिए, 1300 1400 पे रुक जाना चाहिए। ये भी आप देख रहे हैं कि ये 1200 से 1300 150 पॉइंट का विस्तार किया। अगर हम इसका आर4 निकालते तो कैसे निकालते? 1200, 1200 मान लेते हैं मोटा मोटी, और ये है 1177 और 1009, मतलब 90 पॉइंट। 90, 1290 होना था पर ये 1380 हो गया, डबल हो गया। तो ऐसे अदानी स्टॉल भी हमने देख लिया। हमको कब लेना है? जब हमने वीकली टाइम फ्रेम पे शुक्रवार के दिन चेक कर लिया हो, पूरे स्टॉक को लिस्ट कर लिया हो वीक, और सब में देख लिया हो कि R2 के पास है कि R1 के पास है ना। R1 क्रॉस कर दे डेली टाइम फ्रेम पे, R1 क्रॉस कर दे तो बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, और R3 क्रॉस कर दे डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही किया तो और अच्छा मूवमेंट आता है। R3 बहुत कम मिलता है। तो अभी हमको दो चीज़ मिल चुकी है, अदानी सोल और अदानी ग्रीन। अब टाटा पावर देखते हैं। टाटा पावर हमने देखा, टाटा पावर में डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर यहीं आ गया था 10 VMA के ऊपर, यहाँ मान लेते हैं 400 रुपये पे। और अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि पिवट पे है 432, 435 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। 435 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए अच्छे से, तो 464 तक का मिल सकता है मिनिमम। 465 रुपये का, 465 रुपये का, तो कहाँ 30 पॉइंट हमको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा डेली टाइम फ्रेम में हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पर ये गिर रहा है तो यहाँ तक आ सकता है 421 तक। या इमीडिएट सपोर्ट है 412 का, अगर टूटा तो 447 टूटा तो 462, 15 पॉइंट मिल जाएगा ना। फिर RSI भी देखा जाता है कि RSI 70 के ऊपर है, नीचे आ रहा देखिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 70 के ऊपर होगा तो फिर वो तोड़ के हुए चले जाएगा, पर नहीं है, अभी 66 पे है। अभी एक सप्ताह लग सकता है ना। आज 23 तारीख है, 11 बज रहे हैं। टाटा पावर हो गया, टाटा पावर हो गया था दोस्तों। अब हम JSW एनर्जी की ओर चलते हैं। हमने JSW एनर्जी को खोला, इसमें भी आप देख रहे होंगे बढ़िया चार्ट में। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा नीचे करता हूँ। ठीक है, यहाँ भी देख रहे होंगे कि ये R2 के ऊपर क्लोज हो गया है 555 पे। कहाँ तक जा सकता है? 620 तक जा सकता है, पर 555 से 620 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि वीकली पे 617 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मंथली में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है 620 के ऊपर। पर यहाँ जो वॉल्यूम का ऑक्सीलेशन दिख रहा है ये बहुत हाई है, इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा प्रीवियस जो है उसके वहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल पर बढ़ जाएगा, आसानी से बढ़ जाएगा। अगर 70 के ऊपर है थोड़ा सा, पर ये थोड़ा अच्छे से 72.44 है, थोड़ा और अच्छे से होना चाहिए था। थोड़ा और अच्छे से होता तो और अपन को थोड़ा मूवमेंट अच्छा दिखता है। कैसे? ऐसे शार्प दे देता। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो ऐसे एरो होना चाहिए था, ऐसे एरो आ नहीं रहा है। यहाँ भी नहीं दिख रहा। चलिए, नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा वीकली पे हमको देखना बहुत ज़रूरी है। वीकली पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा हो, कोई नहीं आ रहा, बढ़िया। यहीं पकड़ लेना था पर नहीं पकड़ पाया, तो 617 तक जा सकता है। डेली का टाइम फ्रेम ये है हमारा। अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है। इसके ऊपर एक और क्लोज हो रहा है। आज के समय अगर क्लोज हो जाता है 565, मतलब 562 के ऊपर क्लोज हो जाता है मोटा मोटी, तो 560 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो बहुत अच्छा। प्रीवियस डे का जो हाई है उसको मार्क करके, प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस डे का जो लो है मतलब क्लोज है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर।
तो हमारा बहुत अच्छा काम करेगा। JSW एनर्जी मंथली में भी बढ़िया सपोर्ट है। अब देखते हैं NHPC। NHPC को हमने देखा, देखिए गिर रहा है। अब यहाँ से 85 से गिरा और 83 से गिरा। क्या मंथली और वीकली पिवट है? 85 से 83 से। वीकली में ये 82.34 था और मंथली में भी, मंथली में तो 80 होगा, 88, 82। वीकली में इसके ऊपर क्लोज हो चुकी थी सोमवार की कैंडल, और फिर उसके बाद ऊपर नीचे हुआ है ये। मंथली में क्या हुआ है कि ये, मंथली में तो ऊपर ही है। डेली में क्या हुआ है कि हाई बनाई, फिर यहाँ से यहाँ नीचे गिर गई। ये 4 दिन लगातार, मतलब अगर आपने यहाँ बाई किया होता तो एक ही दिन में मूवमेंट मिल जाता। कंफर्मेशन कैंडल के रुकना नहीं पड़ा, सीधे नीचे गिरी। कितना? 85 के ऊपर, जबकि 85 के ऊपर 86 मान लेते हैं। वीकली या वीकली का तो नहीं है, मंथली का कुछ था। 87, ये वाले को भी उसने रिस्पेक्ट दिया है, प्रीवियस वाले को। एक मिनट, इसका इन्फो देखना है। 118, जहाँ से यहाँ ये वाले पिवट को भी वो कर रहा है, कई बार, कई बार नहीं करता। वीकली पे ना, और देखिए ना ये 56 के भी नीचे है, मतलब रेड वाला ऊपर है, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ भी रेड वाला ऊपर था, मंथली में तो गिरा दिया। डेली में देखो, डेली में यहाँ मिला था अपन को मौका, जब ये वाले को क्रॉस कर रहा था। हाँ, 74, 78 के ऊपर, 78 के ऊपर जब कर रहा था तो ये वाले जोन में काम कर रहा था वो। जैसे ही इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में 10 VMA के ऊपर आया, तो 82 को क्रॉस करके यहाँ पिवट है, इसलिए पिवट के कारण ऊपर नीचे हो रहा है। पिवट के ऊपर जब तक ये क्लोज तो हो गया, पर डेली इसके ऊपर क्लोज हुआ है ना, वो देखते फिर उसके बाद लेते। तो ये अपन को सोमवार को पता चलता कि क्या है। और अगर अपन ने 10 स्टॉक लिए हैं 10,000 के, तो स्टॉप लॉस तो जाएंगे ही। स्टॉप लॉस जाना ज़रूरी है। अब कितने परसेंट जा सकता है ऑप्शन में? ऑप्शन में जा सकता है 25% से लेकर 40% तक। मैं 66% लेके चलता हूँ, क्योंकि अपना जो टारगेट होता है वो 2.79 गुना, मतलब 2.5 गुना मोटा मोटी से 4 गुना तक होता है, या 5 गुना भी हो जाता है कई बार, है ना। और अपन को जो ऑप्शन की प्राइस है वो, अगर आप 1-1.5 रुपए की खरीद रहे हैं, 50 पैसे 35 पैसे से लेकर 1.5-2 रुपए तक की, तो आपको, मैं बता रहा हूँ वो वाला OTM जो बहुत ही दूर है, 10 से 20% पे है, 10% मिनिमम, वो वाली की बात कर रहा हूँ, तब भी अपन को 4 से 5% मिल जाता है, 5 गुना मिल जाता है ना। प्रैक्टिस है, आप भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि आप 0.2 से 0.4 के बीच में लीजिए, इसमें मूवमेंट भी आएगा और अच्छा भी आएगा। 12 तारीख तक, 15 तारीख तक आप इसी महीने की लीजिए, मतलब जिस महीने में आप ट्रेड कर रहे हैं, और नहीं तो फिर अगले महीने की लीजिए। और ये तब लीजिएगा जब आप प्रैक्टिस कर ले। कितनी प्रैक्टिस कर ले? मिनिमम 90 दिन की प्रैक्टिस कर ले। 90 दिन का मतलब जो छुट्टी के दिन आते हैं उनको नहीं गिना जाएगा ना। 22 ट्रेड होती है तो 4 महीने, 4.5 महीने, 22 88 ना, 4 महीने से ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा, तब जाके आप सीखेंगे। देखेंगे वीकली में बाइंग में आ रहा है, क्या आ रहा है, NHPC आ रहा है। जैसे वो 90 के पार हो जाए, 50 के पार हो जाएगा ये वाला, तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पावर के पूरे स्टॉक हो गए हैं। अब हम चलते हैं हेल्थ केयर में। ऐसे ही आप फ्री वाला वर्जन लेंगे स्टॉक एज का, तो आपको सेक्टर रोटेशन नहीं मिलेगी उसमें, पर आप ले लेंगे 500-600 रुपये महीने का आता है, 6-7 हज़ार रुपये में साल भर का आ जाएगा। प्रो वर्जन सेकंड नंबर का जो होता है, उसको लेना है आपको। ठीक है ना। और
अब हम चालू करेंगे कंज्यूमर सर्विस में क्या क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में क्या क्या है। कंज्यूमर ड्यूरेबल चलते हैं, 8 है ना। इसमें भी क्या है, क्योंकि अभी का सीजन है ना इनका, अप्रैल मई जून तक। ठीक है, अब हम चल रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल की तरफ। इसके भी 8 वो है हमारे स्टॉक। चलो देखते हैं। निफ्टी 200 हम निपटाएंगे पूरे, फिर उसे में ट्रेड करने का सोचेंगे। अपने IARA से संपर्क कर लीजिएगा, मैं नहीं हूँ तो। पहला हमारे पास रहा वीकली टाइम फ्रेम से ही देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ये इसके ऊपर क्लोज हो चुका है 2 बार, फिर यहाँ आके इसको सपोर्ट ले रहा है। हमारे पास 4453 से 4824 तक का टारगेट है, 400 पॉइंट का। क्या मंथली में कोई और पिवट आ रहा है? मंथली में यही था, 4434 का। तो इसके ऊपर अच्छे से क्लोज हो जाने देते हैं वीकली पे, तभी लेना चाहिए, नहीं तो हमारे कभी भी लग जाएगा। डेली पे भी देखिए आप, यहाँ से गिर गया है 4542 ना, 4542 पे। तो हम कैसे देखेंगे कि ये इसका हाई कहाँ है? 4463। इसका हमको उसमें जाके चेक करना पड़ेगा, किसमें, फंडामेंटल या टेक्निकल में, कि प्रीवियस हाई में कितना गया है। तो जिस हिसाब से दिखा रहा है वो ये है हाई 4554। 4554 में डेली में आ गया था, तो इसलिए वहाँ से गिर गया है वो। ठीक है। अब आप बोलोगे कि वीकली देखना है कि डेली देखना है कि यार मंथली देखना है। बाय हमको हमेशा डेली ट्रेड पे करना है, तो डेली ट्रेड पे पिवट आ रहा है तो एक आध 2 दिन 3 दिन के लिए तो गिरेगा ही ना, जब तक कि बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं आ जाती, एकदम से ब्लास्ट नहीं करता है, एकदम से तोड़ते हुए नहीं निकलता है। जैसे ये सीधे गैप अप हो गया, ये सीधे गैप अप हो गया ना, ये सीधे गैप अप हो गया तो तोड़ ही दिया ना। ये पूरी अच्छी बड़ी कैंडल से तोड़ दिया, ये बड़ी कैंडल से तोड़ दिया। ऐसा तोड़ना चाहिए, नहीं तो ये बार बार यहाँ जाएगा गिरेगा, यहाँ जाएगा गिरेगा। और जब अपन को पता है कि अपन ने यहाँ खरीदा और फिर यहाँ पिवट है, तो भैया पिवट के ऊपर जाने दो ना। तभी तो डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा माना जाएगा अपने लिए, तभी तो अपने 7 दिन से 15 दिन की ट्रेड मिलेगी अपन को अच्छी, है ना। पर वीकली टाइम फ्रेम में मान लो यहीं इसके ऊपर रहता तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे फिर कोशिश करती कि टूट जाए, नहीं तो फिर वो 10 पॉइंट बढ़ के फिर टूट जाता। तो ऐसा देखना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एशियन पेंट देखिए आप, ये देखिए 1 2 3 की तरफ जा रहा है, 2651 की तरफ। अब यहाँ ये डोजी बना दिया, अब इसके ऊपर या नीचे में कर देगा क्या पता, यहाँ इस लेवल पे पिवट हो मंथली या वीकली का। तो नहीं था, पिवट नहीं है। 2630 और ये 2584 मंथली तो नहीं है, मंथली भी 2630 के आसपास है। ये वाला पिवट देखिए यहीं रुका है, इसके ऊपर गया तोड़ नहीं पाया और यहीं आ गया ये वाले पे, ये वाली कैंडल को क्लोज नहीं कर पाया। तो ये वाला अपन को देखना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि 2630 के ऊपर ले। कब लें? जब अपन अपने आई ए और आई ए से संपर्क करें, RA से ना। ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है, ये बनी थी फिर इसके ऊपर यहाँ गई और ये वाले हाई को तोड़ नहीं पाई डेली में। मतलब ये वाला हाई मोटा मोटी 2600 रुपये का, तभी तो 2650 का जाएगा। और फिर वीकली में हमारा 2650 पे है ही, ये देखना पड़ रहा है ना। तो ये 2630 मोटा मोटी निकल जाए, 100 पॉइंट और निकल जाए, उसके बाद देखेंगे। या 100 पॉइंट के लिए आपको खेलना है तो आप खेल सकते हैं, पर 100 पॉइंट के लिए आप खेल सकते हैं। अपने RA से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। देखिए ये भी, ये ना 10 VMA के नीचे है, तो कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर ही आ जाए, 2630 के ऊपर, तभी लेंगे। ठीक है, 2630 के ऊपर। फिर हमारा है LG इंडिया भी वही है, ये यहाँ सपोर्ट ले लिया है, इसके नीचे जाएगा तो सीधे यहाँ पहुँच जाएगा 1365। ये यहाँ पिवट था क्या 1665 के आसपास, 1671 के आसपास वीकली पिवट था, गिर गया, दिख रहा है। मंथली पिवट नहीं था, 1680 के आसपास, तो गिरेगा ही ना भाई। LG इंडिया तो गिरेगा ही, मंथली पिवट था ना यहाँ, वीकली पिवट था 1670 के आसपास, गिर गया 5-10 पॉइंट नीचे। अब यहाँ सपोर्ट कर लेना चाहिए, अगर यहाँ सपोर्ट किया तो फिर से बाउंस बैक करेगा,
नहीं तो गिरेगा तो ये जो हालत हुई है वैसे टाइप की हो जाएगी। गिरते समय तो और पैसा बनता है, पर किसी एक ही दिशा में ट्रेड कीजिएगा। कॉल पुट हर बार बदलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपके हारे बताए। हैवल्स में भी देखिए यहाँ से गिर गया 1412 से। यहाँ सपोर्ट लेगा, अगर इस पर भी डेली क्लोज हो जाती है 3 बजे तो सीधे यहाँ 1119 के पास आएगा। वीकली में देखिए 10 के पास से गिर गया, तो आप देख रहे हैं 10 कितना सपोर्ट कर रहा है। अब 10 में चेक करना है कि ये चेक करना है गैप कितना है, 65 पॉइंट का, 55 पॉइंट का। और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 150 पॉइंट का। तो 150 पॉइंट देखेंगे ना भाई, ऐसा है। डिक्सन देख लेते हैं। हम कहाँ थे, डिक्सन पे थे। तो डिक्सन देख लेते हैं हम चार्ट में। डिक्सन हम देख रहे हैं कि यहाँ गिर रहा है ये 11,446 में, 11,446 पे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो हम देख रहे थे डिक्सन का वीकली टाइम फ्रेम में, देख लेते हैं कि आप पिवट तो नहीं है। ये है ना 10 में है, इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो बढ़िया मूवमेंट मिल जाएगा 14,240 का। मंथली नहीं होना चाहिए, मतलब 12,237 तक तो मिल ही जाएगा। 1,300 पॉइंट लगभग, 1,300 पॉइंट, 700 पॉइंट और मिल जाएगा यहाँ तक का। इसको क्रॉस करेगा तो ऐसे ही चेक करते रहना, गलती नहीं करनी है। एक बार गलती हुई तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। कब लेंगे, 6 महीने बाद, जब सीख जाएंगे ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद लेना है आपको। देखिए यहाँ, देखिए दोनों को क्रॉस किए इकट्ठे, कितना अच्छा चार्ट है उल्टा इसका कि ये क्रॉस किया, यहाँ से सपोर्ट बना रहा था जिसको लेना था। तो देखिए सपोर्ट लाइन के यहाँ से ले सकता था, रिस्क कितना था, 40 पॉइंट का। ठीक है, फिर यहाँ से एक एक ही ब्रेकआउट में दोनों को क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। फिर ये डेली पे है, कल ही टूटा होगा 22 को, आज 23 है, तो ये देखिए नीचे आ गया। यहाँ तक सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट इसलिए कर सकता है, नहीं तो ये बड़ी कैंडल को इसी के ऊपर क्लोज हो जानी थी। हो सकता है, अभी तो 11:30 बज रहे हैं तो क्लोज हो सकती है। क्या वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा है, वीकली टाइम फ्रेम में भी इसी के आसपास है। तो 1467 के ऊपर क्लोज हो जाए एक बार अच्छे से, मंथली भी है, तो 1467 के ऊपर क्लोज हो जाए या ये रेड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए तो ही मूवमेंट आएगा। नहीं तो अभी तो वही टास्क को छोड़ दो, जब तक 1470 मान लो मोटा मोटी, 1470 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। अब 1470 के ऊपर जब भी क्लोज होगा उसको तब देखा जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे 1470 के ऊपर क्लोज होने का मतलब ये लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए, ये वाला, तो हम ले लेंगे ये वाला। ठीक है, 1470 के ऊपर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1480 में ले लोगे तो कोई गलत बात नहीं है, आपको ले लेना चाहिए फिर। पर कब लेना चाहिए, अपने RADA से सलाह लेने के बाद। आप यहाँ सीखना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे ले सकते हैं। ले लेंगे नहीं, कूद नहीं जाना है, 90 दिन की प्रैक्टिस करना है। इसको चेक करना है क्या मैंने जो बताया वो सही है, गलत तो नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो कितनी बार गलत हो रहा है, 10 में से 5 बार, 10 में से 9 बार, है ना। 100 में से कितनी बार। 90 दिन में आपको ट्रेड प्लान कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, फिर 90 दिन देखा आपने कि यार जो सर ने भैया ने बताया वो सही बताया। फिर क्या वो भैया ने जो 90 दिन के बाद और हम 90 दिन चेक करेंगे क्या वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर बिल्कुल सही बता रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। पैसा झाड़ में थोड़ी उगता है। ठीक है, लॉस करना पड़ता है बहुत, तब जाके सीखता है। इसमें भी वही है, डेली पे नीचे गिर रहा है, देख रहे हैं। वीकली इसके नीचे आ गया 10 के नीचे तो हमारा नहीं है, वो तुम्हारा है। यहाँ भी देखिए इस पे आया 439 के ऊपर, जब तक नहीं जाएगा मैं बाय नहीं करूँगा। ठीक है, 439 के ऊपर जाना चाहिए, अच्छे से क्लोज होना चाहिए, या फिर इसके ऊपर ही हो 559 के ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर, तो आप नहीं वेट कर पाओगे, कोई मैं भी वेट नहीं कर पाऊँगा। तो मोटा मोटी है कि 430 के ऊपर क्लोज हो जाए। 430 के ऊपर जब एक क्लोज हो जाएगी
तो हम वेट करेंगे 475 तक का। वीकली में इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी 440 के ऊपर, तो हम 560 तक का, या फिर जो हमारा मंथली टारगेट था, मंथली टारगेट है ये 495, यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ भेज देंगे। फिर इसके ऊपर आएगा तो फिर पोजीशन बना लेंगे। IARA से संपर्क कर लीजिएगा। मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ सेबी के साथ, तो मेरी बताई हुई चीज़ें बहुत बार गलत हो सकती हैं, तो आपको सीखना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। NK स्टॉक सर को भी फॉलो कर सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, उन्हीं से सीखा हुआ है, अच्छी चीज़ें बताते हैं वो। अब आप बोलोगे कि NK स्टॉक सर को ही फॉलो कर लेते हैं, आपको क्यों फॉलो करें? तो भाई NK स्टॉक सर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, फ्यूचर्स है और पिवट है, दुनिया भर के 10-15 चीज़ें बताया हमने। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही चीज़ पे अपन ट्राई कर रहे हैं ना, एक ही चीज़ पे मैं लेके चल रहा हूँ आपको, पिवट पे लेके चलूँगा और वीकली टाइम फ्रेम का RSI 70। अपन 3 चीज़ों पे काम करेंगे, स्टॉक ऑप्शन पे ही काम करेंगे, स्टॉक पे ही काम करेंगे, स्टॉक ऑप्शन, है ना। तो देखते हैं उसका कुछ नाम हम सोच रहा हूँ, अभी तो मोमेंटम प्लेयर है। देखते हैं कोई स्टॉक ऑप्शन पे स्टॉक ओपिनियन कुछ होगा, देखते हैं नाम अच्छा चूज़ करते हैं। ये भी वीकली पे यहाँ आ जाएगा, डेली पे 1817 पे, तब देखेंगे। नहीं तो इसके ऊपर क्लोज हो जाए 1900 के ऊपर, वीकली में भी यही है 1916 के ऊपर का जोन, और मंथली में भी इसके ऊपर है। जब 70 के ऊपर जाता तब बहुत अच्छा मूवमेंट आता, जैसे यहाँ देखिए आप 70 के ऊपर गया मंथली में। अब 2023 में गया है ना, तो अब 2 साल मिनिमम होना चाहिए, तो 2025 में होना था, 2025 में नहीं गया। तो अब जो होगा मंथली टाइम फ्रेम में 70 क्रॉस, तो बहुत पैसा बनेगा। वीकली में कब गया देखो, वीकली में तो यहाँ गया था, यहाँ 1850 के लगभग, फिर 2200-400 पॉइंट बढ़ा था। मंथली में तो 2 साल मिनिमम, सर ने बताया 2 साल मिनिमम, हमको 2 साल मिनिमम का इंतज़ार करना है, उसके बाद जाना। तो ये हमारे होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी, है ना। तो सबके आप वो ले लोगे ना, आ, क्या बोलते हैं, स्टॉक एज ले लोगे ना, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। स्टॉक एज में आपको ये इसका जो दिख रहा होगा ना, ये दोनों का, इसका हो सकता है स्कोर 60 के नीचे हो, तो लेना ही नहीं है। अब मान लो वो वोल्टास से दिखा रहा है 60 के ऊपर, और हैवेल्स दिखा रहा है 60 के ऊपर, एशियन पेंट दिखा रहा है 60 के ऊपर, 70 के ऊपर, 80 के ऊपर, मिनिमम 70 के ऊपर चाहिए अपन को ना, तो अपन बाय करेंगे। नहीं तो फिर इतने सारी चीज़ों को देखना ही नहीं है। जैसे हमको पता है कि उसमें सेक्टर दिखाया पावर, पावर सेक्टर दिखाया पहले नंबर पे, दूसरे पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तीसरे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल, चौथे में केमिकल, पाँचवें में शिपिंग बिल्डिंग, और छठे में दिखाया हमारे युद्ध उद्धार हो रहा है वाला। और छठवें में गए, पूरे के स्कोर देखे, पूरी की ब्रेथ देखे, सबकी ब्रेथ मान लो 80+ है और स्कोर 70+ है सेक्टर की, मतलब पूरे स्टॉक उस सेक्टर की है ना, ये पूरे सेक्टर की। अब उसके अंदर जाएंगे, टाइटन देखा कि भैया 60 के नीचे है, मंथली वाला भी और 3 मंथ वाला भी रेड है, तो नहीं लेंगे। एशियन पेंट देखे कि यार ये 80 के ऊपर है, तो ले लेंगे। पर लेंगे कब, जब हमारे इस चार्ट में, ये जो हमारा ये चार्ट है, ये वाली जो कंडीशन है इसको फुलफिल करेगा, तो ले लेंगे। ऐसे तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो स्टॉक हैं, जैसे इसमें 8 स्टॉक है, तो 8 में से पता चला 2 ही काम आए, और हमने पावर के 11 किए या 8 किए 7 किए, उसमें भी पता चला 1 मिला, तो ऐसे में 10 ऊपर से नीचे तक 10 में गए, और फिर बाजू में इंडस्ट्री भी लिखी रहती है उसमें गए, और फिर उसको जाके आपने यहाँ काम किया तो आपको मिल जाएंगे। हमें आपको यहाँ दिखा नहीं सकता ना, नहीं तो वो हो जाएगा उनका जो उसमें आता है, कि स्कोर वाला आता है व्हाट्सएप पे, आप फ्री में मिलता होगा, अगर उस पर आता है तो आप उनको ऐड किएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्टर रोटेशन चाहिए ही चाहिए। सेक्टर रोटेशन कैसे चाहिए, कि जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि स्टॉक एज में गए, अगर प्राइसिंग में जाते हैं, ये जो प्राइसिंग दिख रही है प्लस प्रीमियम प्रो क्लब, 4 बन गए हैं, तो प्लस है, प्रीमियम है, ये है। देखिए हमको ये प्रो लेना है, ये प्रीमियम, तो देखा प्रीमियम में आप देखोगे ना, तो सेक्टर रोटेशन सेक्टर लेवल पे, तो ये ले सकते हो आप, मार्केट पीरियड भी है, 137 रुपये का 1700 रुपये में काम हो जाएगा आपका। या फिर आप ये वाला लीजिएगा, ये आपका 6594, मतलब 6500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या होगा,
सेक्टर रोटेशन भी है, सेक्टर एनालिटिक्स भी है, इंडेक्स एनालिटिक्स भी है और टेक्निकल पेयर कंपैरिजन भी है। तो आपका ये जो सेक्टर रोटेशन वाला है ना, ये सेक्टर रोटेशन इंडस्ट्री लेवल ये तो मिलेगा मिलेगा, ऑल प्रीमियम फीचर्स प्लस। और ये वाला तो ये अपने काम का है, ये बहुत वो है, इसको मत लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है अपन को, इन दोनों की ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत है। या फिर ये सेक्टर लेवल भी चले जाएंगे तो आप काम आ जाएगा, वो आप यूट्यूब में इनके वो देखेंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब में इनके वीडियो डालेंगे कि सेक्टर कैसा है, मार्केट ब्रीथ किसको समझते हैं, सेक्टर रोटेशन किसको समझते हैं। अगर उनकी परमिशन रहेगी, कभी उनने ऐसा बोला मैं अच्छा बड़ा यूट्यूबर बन गया या आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो उनके से पूछ के अपन फिर ये अच्छे से करेंगे काम, ठीक है। नहीं तो अभी लग जाएगा, स्टॉक एज है, स्टॉक एज, ठीक है। ये आपको प्लान लेना है, आप प्लान ले सकते हैं ये वाले, ठीक है। मेरे पास है ये वाला क्लब, जबकि आपके लिए प्रो ही सफिशिएंट है, प्रीमियम भी सफिशिएंट है। पर आपको इंडस्ट्री में भी जाना है तो भी कई बार इंडस्ट्री भी काम करती है। पता चला आपने सेक्टर तो देख लिया पर उसमें इंडस्ट्री 5 इंडस्ट्री है, तो पता चला एक में फंस गया आप। पर सब में स्कोर देखेंगे ना, ये बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं मेटल्स एंड माइनिंग को। तो हमने निफ्टी 200 में मेटल्स एंड माइनिंग को चूज़ किया। पहला है हमारा JSW स्टील, हमने बड़ा किया। JSW स्टील में देखा हमने कि क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में 1309 का रजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए डेली बेसिस पे। और मंथली भी अगर है तो मंथली में वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो जाना चाहिए, 1310 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो जाना चाहिए। मतलब इस वीक के बाद अगले वीक में, मतलब आज अगर गुरुवार है, गुरुवार है क्या आज, हाँ आज अगर गुरुवार है तो 30 तारीख, मतलब 1 तारीख को इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। किसके ऊपर, ये जो हमारा 1310 है, डेली पे जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा 1310 के ऊपर, तब तक हमारा 1336 नहीं मिलेगा हमको। जब 1310 क्रॉस कर लेगा तो ये सब अच्छे से बढ़ जाएगा, है ना। JSW 70 के ऊपर नहीं है और बाय में तो है, पर अब जब एक बार तीन तीन हाथी बोलते हैं नीचे की तरफ है, तो एक इससे बड़ी कैंडल बनना चाहिए जो इसके हाई को क्रॉस कर दे, ठीक है। थोड़ा सा आप चार्ट वाला भी पढ़ते रहिएगा। हमने JSW स्टिल देख लिया। अब हम देखते हैं VDL। VDL में आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो यहाँ तक आने के चांसेस है इसके 720 तक चांसेस हैं। पर वीकली में सपोर्ट तो नहीं है या मंथली में सपोर्ट तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। नहीं है, 710 तक है, 710 तक है, 710, 710 तक आ सकता है, डेली में 710 तक आ सकता है, क्योंकि ये 10 VMA को तोड़ दिया है। अब इसके ऊपर जब तक क्लोज ना हो जाए अच्छे से ऐसे प्रॉपर, तब तक ले नहीं सकते हम इसको। 798 के ऊपर क्लोज ना हो जाए वीकली, 798, 800 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए तब लेंगे अब, या फिर 710 से जब रिटर्न करेगा वो वीकली सपोर्ट से डेली टाइम फ्रेम में तब लेंगे। तो VDL भी हो गया अपना। अब अदानी एंटरप्राइजेस देखते हैं। अदानी एंट डेली में बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, 2280 रुपये का, और अभी भी चल ही रहा है मार्केट। वीकली में 2291, मतलब 2300 रुपये के ऊपर होना चाहिए, 2300 रुपये के ऊपर होना चाहिए, 2300 के ऊपर होना, क्लोज हो जाने दीजिए आज कैंडल, तब उसके बाद देखेंगे। शुक्रवार को चेक करना है, सोमवार को बाय करना है, बस। अगर आपने शुक्रवार को चेक जरूर कर लिया, शनिवार रविवार इंतज़ार किया और शुक्रवार ही को ले लिया, तो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है।
सोमवार को 2 बजे के बाद ही लें, क्योंकि वो 3 बजे का क्या नियम है वो एक बार चेक कर लें। ठीक है, और अपने RAIA से ज़रूर संपर्क करें। मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ सीखना है, बाकी आपकी खुद की प्रैक्टिस रहेगी तो आप और ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। मेरे नॉलेज से कब तक आगे बढ़ेंगे। स्टॉक ऑप्शन निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो उसमें अपन ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है, टाटा स्टील देख लेते हैं। टाटा स्टील में सपोर्ट है 206 रुपये का और 230 वीकली पे। डेली पे अभी ये जो वाला जोन बोलते हैं ना, जो वो हो जाता है कंसोलिडेटेड जोड़ हो जाता है, कंसोल कंसोल कंसोलिडेटेड जोन हो जाता है, तो इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए 213 के ऊपर, 215 के ऊपर मोटा मोटी क्लोज हो जाने दीजिए, तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। पर वीकली में सपोर्ट होना चाहिए और मंथली में सपोर्ट होना चाहिए ना। वीकली में सपोर्ट है 205 रुपये का और मंथली में भी सपोर्ट होगा 205 का। तो डेली में आप देखेंगे जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए 215 के ऊपर तब ले लेंगे, या फिर यहाँ से फिर से नीचे आ गया है फिर से ऊपर जाए, इसके ऊपर नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए आज, 210 से फिर ऊपर बढ़ जाना चाहिए, हरी कैंडल पे क्लोज होना चाहिए, तब अपना काम आएगा टाटा स्टील। हिंद जिंक देख लेते हैं अब। हिंद जिंक में वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा है, 10 VMA के ऊपर है, 70 के ऊपर नहीं गया है पर बाएं में आने वाला है। RSI नीचे जा रहा है, मतलब रेड लाइन नीचे जा रही है, हिलेगा मिलेगा कि। डेली टाइम फ्रेम पे ये वाले के ऊपर क्लोज होना चाहिए 605 के ऊपर, और मंथली में भी बहुत सपोर्ट है। तो डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, हाँ डेली टाइम फ्रेम पे हमारा 605 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, 605 के ऊपर क्लोज हिंद जिंक, तब आप बाय कर सकते हैं। और अपने IA और DA से संपर्क करें, RA और IA से संपर्क करें। डाइट खरीदने लेना है, 90 दिन की प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा हुआ तो उससे भी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उससे भी ज़्यादा आपको नहीं सीख पा रहे हो तो और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट, ये 10वीं क्लास की पंक्ति थी एक मैं इंग्लिश की, तो उसका आपको पालन करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे, उतने चार्ट आपको दिखेगा। 1048 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए हिंडाल को, 1050 के ऊपर भी है, और 1050 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तभी हमारा डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज हो जाए। अच्छी बड़ी कैंडल बनना था पर ये नहीं बन पाई, तो अगले वीक में काम करेंगे, मतलब 7 तारीख के बाद इसको देखेंगे, या फिर हम देखेंगे 30 तारीख के, मतलब 1 2 3 तारीख तक देख लेंगे, 3 से 14 के बीच में आप देखना, इसमें मूवमेंट दिख जाएगा, या कल भी देख सकता है, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ के जा सकता है 1053 के ऊपर, कोई भरोसा नहीं है ना कब क्या मूवमेंट आ जाए। हाँ, पर नीचे गिरने के चांसेस है दोनों तरफ। तो 1053 मतलब 1060 का मोटा मोटा है हिंडाल्को में, उसके ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जिंदल स्टील देख लेते हैं। जिंदल स्टील में वही है कि जब तक इसके ऊपर क्लोज ना आ जाए 1310 के ऊपर, या नीचे से बाइंग फिर से ना हो जाए तब तक नहीं लेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट है 1212 रुपये का, मंथली में भी बहुत ही सपोर्ट है, पर ऊपर जाके आप देख रहे हैं 15 पॉइंट से नीचे गिर गया है मंथली पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये वो बन गया था डोजी कैंडल, फिर उसके नीचे हुआ तो ये निर्णायक हो गया, ख़त्म हो गया। ये 2 पॉइंट को लेके यहाँ से नीचे गया, इसके नीचे क्लोज किया, इसके लो के नीचे, और फिर यहाँ यहाँ 1241 तक आ सकता है, मोटा मोटी आएगा 1212। तो वेट कीजिए कि जब से रिवर्सल, जब तक हरी कैंडल ना बन जाए 1 2, तब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, कम से कम प्रीवियस क्लोज को तो ब्रेक कर ही दे। जिंदल स्टील। NMDC देख लेते हैं। NMDC में भी वही हाल है, ये सेक्टर से पता चल जाएगा कौन से सेक्टर में हाथ डालना है, कौन से सेक्टर में हाथ नहीं डालना है, सेक्टर रोटेशन से। दिल्ली में यहाँ सपोर्ट ले सकता है, मोटा मोटी यहाँ सपोर्ट लेगा 85 रुपये 26 पैसे पे, ये हमने देख चुका है।
90 रुपये के ऊपर क्रॉस हो जाए तभी लेंगे। 90 मोटा मोटी है, क्रॉस हो जाने दीजिए, उसके बाद ही लीजिएगा, अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा RMD से 90 के ऊपर। इसको आप देख रहे होंगे, अच्छा है, 10 पॉइंट का मिल सकता है। हाँ, 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिल सकते हैं। नहीं, दोनों में मिल सकते हैं, पर इसमें जब तक 440 के ऊपर वीकली क्लोज ना हो जाए, वीकली क्लोज ना हो जाए अच्छे से, मतलब 460 के ऊपर क्लोज हो जाएगा वीकली, तो हमारा मंथली में जो बेनिफिट मिलेगा 621 तक का मिल जाएगा, 150 पॉइंट का। तो 460 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, या कम से कम 450, 460 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए अच्छे से, ठीक है, डेली पे या वीकली पे, तब लेंगे। मान लो आप क्या बोल रहे हैं, जैसे 460 पे डेली पे क्लोज हो गया, तो वीकली भी तो शुक्रवार को पता चल जाएगा, तब लेंगे। और अपने RADA से संपर्क कर लीजिएगा, RA और IA से। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और आगे बढ़िए, ठीक है। 180 का है वीकली पे, 182 का है मंथली पे भी। तो ये पिवट के ऊपर ही क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे आने दीजिए, कूल डाउन होने दीजिए। ये ऐसा 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 हो गया, या ऐसा 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 हो गया, ये ऊपर हुआ, ये ऊपर हुआ, फिर ये इसके नीचे क्लोज हुआ ना, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, ये हाई है, तो इसके हाई के ऊपर तो यही आ रहा है 180। जब 180 के ऊपर ही क्लोज करने का देखना है तो 182 देखेंगे ना मेरे भाई, 182 देखेंगे ना, 182 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 231 तक का रास्ता खुल जाएगा सेल का। तो अब वेट करेंगे, ज़्यादा वेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमारे सेल भी हो जाता है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा माइनिंग भी हो गया, हमारा क्या हो गया, माइनिंग हो गया, माइनिंग हो गया हमारा, पावर हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया। तो अब हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखेंगे, तो हम ये कैपिटल गुड्स देखेंगे। कैपिटल गुड्स में भेल वेल है, तो ये तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको। ऑटोमोबाइल है, फास्ट मूविंग है, क्या है फास्ट मूविंग, हिंदुस्तान BBL। तो देखते हैं, इनमें से कुछ देखते हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, 1-2 मिनट का सोचते हैं, फिर बढ़ते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन भी होगा ही, ठीक है, वेट करते हैं 1 मिनट। चलिए अब चालू करते हैं कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का हमने चालू किया LT से, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन टुब्रो यहाँ सपोर्ट ले रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में, डेली और डेली टाइम फ्रेम में 70 के ऊपर नहीं है। तो ये एक अच्छी कैंडल बन जाए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए 4073 के ऊपर, तब देखा जाएगा। यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, पर अभी शाम को देखना पड़ेगा 2:30 बजे के बाद। और कब, जब आपने IA RA से संपर्क कर लें, 90 दिन की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि करंट मार्केट को आप ऐसे दिखा नहीं सकते ना, तो इसलिए। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर मार्केट बंद हो जाना था तब, तो मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद ही वीडियो मिलेगी आपको। तो आपको चेक करना है कि इसके ऊपर क्लोज हो जाए, इसके ऊपर तो कम से कम क्लोज हो जाए 4000 के ऊपर, जो भी 4035 चल रहा है, 36 चल रहा है, वो उसी में क्लोज होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। और यहाँ भी अच्छा है, सपोर्ट है 3862 का वीकली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी बढ़िया है, सपोर्ट है। तो बस ये बाइंग, ये जो है ना, ये सेलिंग पे है, लाल वाला जो ऊपर है ना, ये सेलिंग करवाता है, तो इसलिए आपको रुकना चाहिए जब तक कि अच्छे से क्लोज ना हो जाए आज की कैंडल, तब तक। वैसे तो रुकना चाहिए हमको यहाँ तक, 4137 था, बस 100 पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसलिए आप ले सकते हो, क्योंकि नीचे से सपोर्ट कर रहा है। टूटेगा तो यहाँ तक जाएगा 3920 तक, फिर वीकली भी है 3800 कुछ का। तो ये सब देखना पड़ेगा, तो आज रुकना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं सोमवार को ट्रेड करना सही रहता है, सप्ताह भर में पता चल जाता है क्या होने वाला है। आप ले लेते तो अभी आप ही की प्राइस के आसपास रहता वो, कि वीकली में पिवट के ऊपर नहीं गया ना। ये जो आपका है 13/4 को, अगर हम वीकली पे देखेंगे तो 13/4 ये था, 13/4 इसके ऊपर गया, तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट मिल गई ना आपको, 3800 से 300 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई, वो डेली पे आप 2-3 दिन में काम हो जाता, यहाँ तक मिल जाता आपको, आप बेच के निकल जाते, या पिवट स्टॉप लॉस लगा लेते, 10 VMA के नीचे लगाते तो आपको दिक्कत हो जाती, तो फिर आप ये पिवट ही का लगा के चलते हैं।
तो अभी आपका पिवट के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, जैसे ही क्लोज हो जाता तो आप हट जाते या फिर यहाँ तक रुकते तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस दिखता। मान लो 4,000 से लेके 100 रुपये का लॉस। पर अगर उसके ऊपर जाता तो फिर ये बड़ी कैंडल बन के तो 4,500 रुपये तक का प्रॉफिट मिल जाता एल टी में। किसको देखना है ये इम्पोर्टेंट है। आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए पिवट के ऊपर था, पर पिवट के ऊपर के बाद ये पिवट इसके नीचे था, पिवट के नीचे 10 वीएमए था, तो हमने 10 वीएमए के ऊपर क्लोज किया ये वाली कैंडल पे, डेली पे 307। अब 307 से 328 तक का टारगेट है ना। 328 तक का क्या, 328 तक के बीच में कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है 304 रुपये का। अगर इसके ऊपर सपोर्ट मिलता है और बढ़िया बनता है तो आगे जाएगा 390 तक। क्या मंथली सपोर्ट मिल रहा है, मंथली सपोर्ट तो मिल रहा है, पर यहाँ 346 रुपये के पास थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो हमको बचना है। 20 पॉइंट 30 पॉइंट खेलना है तो अपन खेल सकते हैं, नहीं यहाँ तक के लिए खेल सकते हैं, 328 तक के लिए तो सही है। पर कब, जब हम अपने आर ए डी ए से संपर्क करेंगे, आर ए और आई ए से। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं, पर आपके ओन डिसीजन पे है। मैं आपको ख़रीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के अपने आई ए आर ए से संपर्क करके ले सकते हैं। और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरी हुई बताई हुई सलाह को जांचने परखने के बाद ही चेक करें। कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो अल्ट्राटेक देखते हैं। अल्ट्राटेक में डेली टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब ये कर ले, इसके ऊपर क्लोज हो जाए इस कैंडल के ऊपर 12,201 के ऊपर, तब हम देखेंगे। 12,201 के ऊपर अगर क्लोज कर लेता है मोटा मोटी, तो 13,314 रुपये तक का टारगेट मिलेगा। ठीक है, 13,200 तक का। डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है 12,150 के ऊपर। 12,150 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट है इसका 11,865 रुपये का। इसके नीचे क्लोज होता है तो 11,677 का, और उसके नीचे क्लोज होता है तो सीधे ही 10,312 रुपये मिल जाएंगे। तो वेट करना है, इसलिए वीक वेट करना पड़ेगा, या फिर डेली में कैंडल इस कम से कम ऊपर क्लोज हो जाए। पर कल ही का तो दिन बचा है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, कल तक वेट कर लेंगे, और फिर हो सकता है सोमवार तक का भी वेट करें। ये अच्छा बन रहा है यहाँ पूरा सपोर्ट रजिस्टेंस दोनों बना रहा है, एक एरिया में चल रहा है। तो इसका इंतज़ार करेंगे जब वो एरिया टूट जाए, ब्रेकआउट टाइप का हो जाए, ये वाले एरिया से ऊपर चले जाए, तब ये वाले एरिया से ऊपर चले जाए। वीकली में भी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है यहाँ दोनों का, पिवट भी और 10 वी में भी है, और मंथली में भी अच्छा ही है। तो अपन को 10 वी में देखना है बस 10 का। ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे 2,776 के ऊपर, तब सही है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये सही के ऊपर, इसके ऊपर क्लोज के ऊपर होती है ना, डोजी कैंडल में क्लोज के ऊपर मायने रखती है, तो क्लोज के ऊपर यही है 2,778 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। ग्रासिंग इसमें 2,462 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, या फिर वीकली में इन दोनों के ऊपर क्लोज होना चाहिए 482 के ऊपर, नहीं तो यहाँ जाके वापस ले लेगा 4,467 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। डेली टाइम में 70 के ऊपर नहीं है ना, नहीं तो अपन ये भी बोल सकते थे कि हाँ जा सकता है, या वीकली में 70 के ऊपर नहीं है तो अपन बोल सकते थे कि हाँ बढ़ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नीचे है, 25-26 के पॉइंट पे चल रहा है, 39 के पॉइंट पे, तो कैसे बोल सकते हैं। 50 के ऊपर तो कम से कम होना चाहिए ना। तो यही देखना है अपन को, सब पे नज़र जानी चाहिए एक ही बार में, नहीं तो लेके निपट गए आप और हमको भी निपटा दिया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं आइए आ रहे होना चाहिए, वो सही बताते हैं आपके अगर हैं कोई। इसलिए से भी रजिस्टर आइए आ रहे से सलाह लेते रहना चाहिए और सीखना चाहिए, सीखने का कोई पैसा नहीं लगता है। 25,772 के ऊपर क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है, यही वाली कैंडल को खा जाए तो अच्छी बात है। डेली टाइम फ्रेम पे सी सीमेंट, वीकली टाइम फ्रेम में जब तक 25,700 के ऊपर नहीं जाती है
तो कोई पोजीशन नहीं है, ना मैं लूँगा ना आपको लेनी चाहिए। और मैं लूँगा तो अपने विवेक से, आप लोगे तो अपने आई ए आर ए से संपर्क करके और प्रैक्टिस कर लीजिए 2 4 6 महीने। पिवट को समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आर एस आई 70 को समझिएगा, एक बार पूरी वीडियो बनाऊंगा जो आर एस आई 70 के ऊपर काम करेगी पूरी, तो आपको पता चलेगा कितना पावरफुल है आर एस आई 70 के ऊपर डाइवर्जेंस का होना वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में कितना पावरफुल होता है। हाँ, गलती होती है, स्टॉप लॉस इसलिए तो होता है कि गलती हुई तो वापस आ गए। तो यहाँ आपको क्लोज होने देना है मंथली टाइम फ्रेम पे, तब हम लेंगे 26,237 के ऊपर। वीकली में भी 25,627 के ऊपर तो कम से कम क्लोज हो जाना चाहिए, तभी लेंगे। 10 में वीकली क्लोज हो जाएगा तो अच्छी बात है ना हमको, क्योंकि वहाँ से हमको पॉइंट मिलेगा 500 पॉइंट का। 26,197 है वीकली है, 25,500 पॉइंट का। डेली भी ठीक ही ठाक है, इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए 25,764 का। फिर यहाँ हमारे सीमेंट भी समाप्त होता है, तो हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कर लिया। तो आपने देखा आज हमने 4 सेक्टर को पढ़ा, समझा, देखा। तो अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है 90 दिन की, ज़्यादा हुआ तो 180 दिन की। अपने नोट्स बनाना है, जनरल बनाना है। धन ऐप में लिंक दी गई है मेरी, जियो धापी है और एच डी एफ सी का स्काई भी है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ मोमेंटम प्लेयर के साथ, और आपको ऐसे ऐसे नए नए स्टॉक के बारे में बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अपने आर ए और आई ए से सलाह ज़रूर लीजिएगा, फिर उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद, 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद अपने आई ए आर ए से सलाह लेंगे, उसके बाद लेना है। तो आपको जय हिंद, जय भारत।